नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जिन लोग का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, उन सभी को पता है कि आज 20 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहारा सेवी मामले की सुनवाई है। इस वीडियो में न केवल आपको ये बताऊंगा कि कौन से मामले की सुनवाई होगी, बल्कि आपको ये भी बताऊंगा इस मामले से किनको पैसा मिलेगा और बाकी लोगों का क्या होगा जिन लोगों ने कोर्ट के अंदर केस नहीं लगाया है। क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि जिनका केस है उन्हीं के लिए आदेश आएगा। और तो और हमारे पास सेबी के पास से एक ईमेल आया है आपके पैसा को रिफंड को लेकर के। उस ईमेल में क्या लिखा हुआ है, जिसमें हमने जमाकर्ताओं के पैसे की मांग की थी। इस वीडियो में न केवल ये बताऊंगा, बल्कि आप घर बैठे कैसे अभी भी सेबी को ये बता सकते हैं कि आपको पैसा चाहिए और आपके पास पेपर है, वो कैसे करेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे देश के सहारा जमाकर्ताओं का पैसा फंसा हुआ है। पहले सहारा में था, जिसको हाउसिंग और रियल एस्टेट कहते हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पे आदेश दे दिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के हिसाब से 12% के दर से जो भी आपका पैसा बकाया था वो मिलना था, अगर आप सेबी के द्वारा बताए हुए पते पर अपना क्लेम भेजते। आप में से कई लोगों ने क्लेम भेजा जिनको पैसा मिल गया, लेकिन देश के लाखों लोगों ने क्लेम नहीं भेजा। या तो उनको सहारा के एजेंट के द्वारा गुमराह कर दिया गया, या फिर यह कह दिया गया कि आपको डबल मिलेगा, या फिर इनकम टैक्स दिखाना पड़ेगा, फलाना ढिकाना करके आपको फंसा दिया गया। अब उसी मामले की सुनवाई आज होनी है, यानी कि 20 जुलाई 2026 को। इससे पहले आपको बता दूं कि 13 जुलाई 2026 को सुनवाई हुई थी। उस दिन ही ये तय हो गया था कि आज कौन से मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दूं कि जितना भी पिटीशन वहां लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सहारा से भी मामले के साथ टैग है। और ये सहारा से भी मामला का मुख्य केस नहीं है। जैसा कि हमने बताया, 2012 में उसका फैसला आ चुका है। उस फैसले को सहारा के द्वारा नहीं माना जाता है, तो उसके लिए सेबी कंटेम्प्ट पिटीशन लगाता है, और उसी कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई चल रही है। और उसी मामले में 2014 में सुब्रत राय को जेल हुई थी। अगर 2014 में सरकार नहीं बदलती तो हो सकता है आपका पैसा मिल जाता। पूछिएगा कैसे? क्योंकि 2014 के बाद ही ये कन्वर्जन वाला खेला शुरू हुआ है, और आप चुपचाप देखते रहे, आपको पता नहीं चला और आपका पैसा फंसता चला गया। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितना भी मैटर लगा हुआ है, उसको 6 कैटेगरी में बांटा हुआ है। और सबसे पहले कैटेगरी में किनको रखा गया है, तो जो सहारा के अंदर कर्मचारी काम कर रहे थे और उनका जो भी बकाया है, सैलरी, ग्रेच्युटी इत्यादि का, उस पर सुनवाई आज होगा। और आज सुनवाई 2 बजे से है, और 2 बजे से जो सुनवाई होगा उसके बाद जब ऑर्डर आएगा तो उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन इस केस से पैसा किसको मिलेगा? तो इस केस से पैसा उन्हीं को मिलेगा जिनके पास सहारा और हाउसिंग वाला पेपर होगा। कहने का मतलब, जिनके पास पेपर बचा होगा। अगर कन्वर्जन कर दिया गया होगा तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 10,000 करोड़ रुपया बकाया है, किसके पास? तो सहारा के पास। तो वही पैसा सेबी के खाते में जमा कराना है, जिसमें से कि 1,000 करोड़ रुपया जमा करा दिया गया है, जैसे कि मुझे जानकारी मिली है, और 9,000 करोड़ रुपया बचा हुआ है। और पहले से सहारा सेबी रिफंड खाते में कितना पैसा बचा हुआ है? तो टोटल 25,000 करोड़ था, जिसमें 15,000 करोड़ सहारा की तरफ से पहले जमा कराया गया था, और फिर 2,200 करोड़ रुपया बाद में जमा कराया था। कहने का मतलब 1,700 करोड़ के आसपास, और बाकी इंटरेस्ट लगा करके 25,000 करोड़ हो गया था। और सहारा से भी रिफंड खाता के लिए 10,000 करोड़ उसमें से निकल गया। तो कहने का मतलब 15,000 करोड़ उसमें बचा हुआ था, और ये वाला पैसा 10,000 करोड़ मिलेगा तो उसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल फिर से 25,000 करोड़ उस खाते में हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी सवाल यह है कि पैसा किसको मिलेगा? तो ये तय कब होगा? जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल आदेश आ जाएगा। क्योंकि इस मैटर को भी काफी घिचपिच कर दिया गया है। क्योंकि क्या होता है, ये पैसा तो है आपका, आप जमाकर्ता का, लेकिन पैसा लेने के लिए पहले खड़ा कौन हो गया? तो जो उसके अंदर कर्मचारी काम कर रहा था, जो आपको ठगा और जो आपका कन्वर्जन ऑफिस में बैठ करके किया, वो सबसे पहले अपना सैलरी लेना चाहता है। तो सैलरी कहाँ से मिलेगा? तो आपने जो पैसा वहाँ जमा किया है उसी में से मिले, और सुनवाई भी उसी की हो रही है। ऐसे में आप में से जिन लोगों के पास भी पेपर बचा हुआ है, कौन सा पेपर, उसको बताने से पहले हमारे पास जो सेबी की तरफ से ईमेल आया था, उसको मैं आपको दिखाता हूं अपने लैपटॉप पे। उसमें क्या लिखा हुआ है आपके पैसा वापसी को लेकर के, उसको आप एक बार पढ़िए। दोस्तों, आपको बता दूं कि 9 मार्च 2022 को ये वाला मुझे ईमेल आया था सेबी की तरफ से। बीना कुमारी, जो कि सेबी की असिस्टेंट जनरल मैनेजर थी, उन्होंने ईमेल किया था। और ये ईमेल कब किया था? जब हमने सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया था। आप देख सकते हैं, पटोरियन मंडल क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से सहारा इंडिया का शाखा
संचालित कर निवेशकों से फर्जी तरीके से पैसा उगाही के संबंध में कानूनी कार्रवाई के लिए शिकायत। और ये हमने भेजा था, इस ईमेल को अगर नीचे आकर के देखेंगे तो बहुत सारा मेल हमने कर रखा है। उसके बाद ये हमें ईमेल आया था, इसमें लिखा हुआ है, डियर सर, दिस इज विथ रेफरेंस ऑफ योर ट्रेल ईमेल कंप्लेंट रिगार्डिंग नॉन रिसिप्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन सहारा इंडिया। ये कह रहे हैं कि जो आपने ट्रेल मेल कर रखा है जिसमें कि आपको पैसा नहीं दिया गया है उसके बारे में है। और ये इन दिस रिगार्ड प्लीज नोट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाय दिस ऑर्डर डेटेड 31/8/2012। इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 31/8/2012 को जो डिसीजन दिया है जिसमें कि सेबी को डायरेक्शन दिया गया था रिफंड के लिए, तो कौन कौन सा, तो सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए वेरीफाइंग देयर जीनियसनेस। कहने का मतलब जो उनका सही कस्टमर था उसको वेरीफाई करके पैसा वापस करने के लिए सेबी को आदेश दिया था, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने बताया है। और इन्होंने कहा है कि सेबी ने ऑलरेडी पैसा इसका रिफंड कर दिया है। जिन्होंने 2/7/2018 तक रिफंड के लिए एप्लीकेशन लास्ट डेट से पहले दिया, उनका रिफंड किया जा चुका है। और ये कह रहा है दिस मैटर इज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जिसकी सुनवाई आज है। दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि आपका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सेबी ने बता दिया है। कहने का मतलब सेबी ने 2/7/2018 तक आपका पैसा वापस किया है, आपने वहां क्लेम नहीं किया था। अब जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और सेबी के द्वारा इसी केस के बारे में कहा जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फाइनल डिसीजन होगा उसमें अगर आपके पैसा वापसी के लिए फिर से क्लेम का डेट बढ़ाया जाता है और आपके पास पेपर होता है तो आप बिल्कुल शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए, हमने पहले भी आपको बताया कि सेबी के पास एक लेटर भेज दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सेबी का एड्रेस लिख देता हूं। क्या कीजिएगा, एक सिंपल लेटर सेबी के नाम से लिख दीजिए और उसके पीछे अपना डॉक्यूमेंट लगा दीजिए, फोटोकॉपी ओरिजिनल अपने पास संभाल के रखिएगा और लगा दीजिए और कहिए कि इसका पैसा हमको नहीं मिला है और पहले जो आपने क्लेम लिया था उसकी जानकारी हमें नहीं थी, इसीलिए हमको इसका पैसा दिलाया जाए। ऐसा लिख करके रखेंगे तो सेबी की तरफ से जैसे ही आपका लेटर पहुंचेगा, अधिक संख्या में पहुंचने लगेगा, तो कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ स्टेप लिया जाएगा और तो और कम से कम सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा कि इतने जमा करता है जिनके पास अभी भी हाउसिंग वाला और रियल एस्टेट वाला पेपर है और हमारे पास क्लेम आना शुरू हो गया है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में भी फैसला दे सकता है। इसके लिए आपको केट कोर्ट के अंदर पिटीशन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई आपसे वकील का फीस मांगे है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार की जो अथॉरिटी है उसको आप कंप्लेन करके क्लेम करके बताइए, उनका काम है। अगर वो नहीं सुनते हैं तो उस आवेदन पे आरटीआई लगा करके पूछिए कि हमने जो आपको आवेदन दिया था उस पर आपने क्या कार्रवाई किया। और इसके बारे में भी अगर यूट्यूब चैनल पे जाइएगा तो हमने एक एक जानकारी दे रखी है, तब भी नहीं सुनते हैं तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, आप हमें कमेंट्स करके बताइए, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना करके बताऊंगा। दोस्तों, जैसे ही आज के सुनवाई का ऑर्डर आ जाता है वैसे ही मैं क्या कहा गया उसकी जानकारी दूंगा। पहले से कुछ भी कयास लगाना ठीक नहीं है। दोस्तों, आप में से किन किन लोगों के पास अभी भी सहारा वाला यानी कि हाउसिंग और रियल एस्टेट वाला पेपर है और किन किन का कन्वर्जन कर दिया गया है, कमेंट्स करके बताएंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि कम से कम सरकार तक ये बात पहुंच पाए कि आपके पास अभी भी पेपर है और आपका पैसा वापस मिलना चाहिए। ये जब मुद्दा बनेगा तो कहीं ना कहीं आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी और कुछ न कुछ सरकार की तरफ से इसमें स्टेप लिया जाएगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।